टिप टिपवा। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने कहा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? तो दादी ने कहा, न सिरवा के डर न भगवा के डर, डर त डर ई टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था और बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब वह यह सोचने लगा कि टिपटिपा कौन सी बला है। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा इस टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। वह अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से मिल नहीं रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे और वे गुस्से में बोले खींचकर। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में क्या तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया यहाँ पूछने? अरे जा जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी की लगी और फिर पानी उलीचने लगे बेचारे। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ, लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन में सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो यह कहे सो करो, चुपचाप करते जाओ भाई। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना उसके पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तो फ्रेंड्स, आपको ये थर्ड क्लास की कहानी टिपटिपा कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। और कहानी देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगर पसंद आई हो स्टोरी तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।